बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग फाइनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 16 डिस्कस कर रहे हैं। 16.2 क्वेश्चन 3 है इसके, जिसको हम 2 एपिसोड्स में सॉल्व करेंगे। आज के एपिसोड में ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे। शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, यानी कि जिनका एरिया बराबर होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको साइड पे कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लोगो शो होगी। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ, और यहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है डेट इज़ क्वेश्चन 1। आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले ABC, सिंपल A, B और C। इस ट्रायंगल में सिचुएशन ये है कि वो कहता है कि हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन ये होता है कि आप किसी साइड का BC का मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक है। अब ये जो पॉइंट M है, दिस इज़ अ मिड पॉइंट। सो अगर मैं इस साइड के जो अपोजिट सामने फ्रंट पे जो वर्टेक्स है उसको इससे मिला दूँ, स्ट्रेट लाइन हो जाए दिस, तो ये मीडियन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गिवन क्या है। आप लोगों को ये गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC AM इज़ मीडियन ऑफ BC का मीडियन है ये, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जो B से M तक की लेंथ है डेट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू MC। क्लियर होगी बात। इसके बाद आती है रिक्वायर्ड। हम लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ABM, ये बराबर हो जाए किसके? AMC के। ट्रायंगल AMC ये और ये हम चाहते हैं कि किस तरह से बराबर हों इन टर्म्स ऑफ किसमें? इन टर्म्स ऑफ एरिया। हम चाहते हैं कि इन दोनों को कंपेयर किया जाए, प्रूव किया जाए। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स करना चाहेंगे। हर क्वेश्चन में हमारा हक होता है। ये बात आप लोगों को मैंने पहले एक एपिसोड में बहुत डिटेल से बताई थी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल की बेस होती है, ठीक है, तो हम जब अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो अल्टीट्यूड ये होता है कि यहाँ एज को आप पकड़ें और वो नीचे वाली साइड पे आप लाइन कि वो 90 का एंगल बनाएं, और ये 90 का एंगल सिर्फ एक जगह पे बनता होता है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे बन जाए क्योंकि देखें ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का 90 पे एंगल सिर्फ एक पॉइंट पे ही मतलब बनेगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि इधर जाऊंगा तो ये यूं बन रहा है, इस पॉइंट पे यूं बन रहा है। तो 90 का एंगल अगर मैं इस पॉइंट से नीचे लाऊं यूं, ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल अगर आपकी स्ट्रेट नहीं है, अभी तो एग्जैक्टली स्ट्रेट लग रही है, लेकिन जब आपने इस पॉइंट से इसके साथ 90 का एंगल लेना है तो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ना मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी तो ट्रायंगल एग्जैक्टली स्ट्रेट ही है वैसे। तो अगर ये ट्रायंगल आपकी स्ट्रेट ना हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो ट्रायंगल ही इस टाइप की है कि वो एग्जैक्टली ये जो मीडियन है इसके ऊपर ही यहाँ पर 90 का एंगल भी बन रहा है। हो सकता है आप ऐसी ट्रायंगल ले लें। अब ये देखें ये एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट तो ये है ना नीचे वाली साइड का, तो ये इसका मीडियन है, तो इसका जब हम 90 का एंगल बनाते हैं तो वो तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मीडियन और आपका अल्टीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही आ रहा था, मैंने उसको जानबूझ के थोड़ा सा साइड पे बनाया है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास ऐसी ट्रायंगल होती है ना विद सेम पैरेलल्स, यानी कि ये देखेंगे सेम पैरेलल्स है, इसी पैरेलल में एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABM और एक है AMC और ये सेम पैरेलल्स में है, ठीक है ना, ये सेम पैरेलल्स में, ये देख सकते हैं आप दोनों पैरेलल्स में। इसका मतलब ये कि इनका अल्टीट्यूड बराबर है, एक ही अल्टीट्यूड है इनकी।
तो अल्टीट्यूड अगर मैं ऑटोकैड में जाके, आपको पहले मैंने दिखाया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखाना चाह रहा, कि अल्टीट्यूड अगर मैं इस पॉइंट पे अपना कर्सर लाऊंगा ना वहाँ पे, तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा इस ट्रायंगल के लिए या चाहे इस ट्रायंगल के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे मतलब इस पॉइंट पे लाकर जोड़ देगा। जब मैंने उसे कहना है कि अल्टीट्यूड 90 का होता है ना एंगल, तो 90 पे एंगल ड्रॉ करो, वो ऑटोमेटिकली इधर जोड़ेगा, चाहे मैं इसके लिए ड्रॉ करूँ, क्योंकि वर्टेक्स तो वही है ना, तो उसने फिर से इधर ही आना है। ऐसा नहीं होगा इसका अल्टीट्यूड यहाँ कहीं पे आ रहा है, ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो अल्टीट्यूड अगर आपकी बेस सेम पैरेलल्स यानी कि ओवरऑल सेम पैरेलल्स में हो, तो उसका अल्टीट्यूड वही रहता है। इसका मतलब ये है, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की पहले वो लिख लें। इसका नाम क्या रखूँ, पी रख लूँ। अल्टीट्यूड ए पी, बी सी पे आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, एरिया ऑफ द ए बी एम, मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या फार्मूला आता है एरिया का, 1/2 फार्मूले का, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। बेस क्या है यहाँ पे ए बी एम में, बी एम, और हाइट क्या है आपकी, हाइट अल्टीट्यूड डिफाइन करता है विच इज़ ए पी। इस हिसाब से आपके पास जो एरिया आ गया डेट इज़ बी एम ए पी, ठीक हो गया। हम दूसरी साइड पे एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए एम सी का, ए एम सी साइड वाले ट्रायंगल का, वो उसका क्या फार्मूला होगा, इज इक्वल्स टू अगेन 1/2 बेस, हाइट इन दोनों की सेम है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, बेस क्या है इसकी एम सी, और हाइट तो अल्टीट्यूड डिफाइन करेगा डेट इज़ ए पी। हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका ये जो बी एम है और एम सी है डेट आर इक्वल, तो एम सी की जगह फिर बी एम लिख लूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। आसान अल्फाज में कैसे लिख सकते हैं इसको, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा अगर मैं 2 इसके नीचे कर दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूव हो चुका है कि दोनों का एरिया बी एम ओवर ए पी डिवाइड बाई 2, बी एम ए पी डिवाइडेड बाई 2, ए बी एम का और ए एम सी दोनों का जो एरिया है वो क्या आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसकी तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है सारे। प्रूव डैट अ पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड बाय इट्स डायगोनल इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अच्छा, बहुत ही आसान सवाल फिर से देखें। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं क्वेश्चन 2। इसके अंदर सिचुएशन ये है आपके पास कि अच्छा, पैरेललोग्राम ये होती है कि आप 4 कोनों वाली शेप जिसमें आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसको क्या नाम रख दें, ABCD रख दें। कोई इतराज़ किसी बच्चे को तो नहीं है, इतराज़ होगा भी तो भी हम यही रखेंगे क्योंकि मुझे तो आपके इतराज़ नहीं ना सुन रहे। ये समझ लें कि इसके 2 ही अल्टीट्यूड हो सकते हैं ना किसी भी उसमें, किसी भी पैरेललोग्राम में ये 2 अल्टीट्यूड हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट लेट से के O पे मीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छा, आपके पास एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ये नीचे बन रही है, एक इस साइड पे बन रही है और ये ऊपर बन रही है। प्रूव ही करना है कि चारों जो ट्रायंगल्स बनती हैं उनका जो एरिया है वो बराबर है। एक बार इसको स्टेटमेंट को दोबारा रीड कर लेते हैं ताकि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज
इज़ डिवाइडेड बाय इट्स डायगोनल इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है ना, 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया जिनका एरिया बराबर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन वगैरह को मेंशन करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं दे रहा हूँ हेडिंग गिवन की। तो गिवन क्या है आपके पास, ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एंड कॉमा क्या लिखूँ कि बी डी और दूसरा कौन सा है, ए सी एंड कामा बी डी आर इट्स डायगोनल्स। ठीक हो गया, जो कि विच मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ये है कि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के नाम लिखवाएं, ओ बी सी, ओ बी ए, ओ बी डी, ये सारे जो भी हैं इनको मैं इधर लिखता हूँ। ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी सी, ओ सी डी एंड ओ ए डी। एरिया ऑफ ऑल ऑफ दीज आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि एरिया इनका सबका बराबर है। इस सिलसिले में डेफिनेटली हमारे पास हक हासिल है कि हम कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करें। कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, हम बिल्कुल पहले की तरह। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि आप ये जैसे ट्रायंगल है अच्छा ये देखें, ये वाली लाइन जो है ये और ये जो नेक्स्ट आगे वाली लाइन है, ये दोनों हमारी बेस हैं। ये ओ डी सी की बेस भी यही है और ओ बी सी की बेस भी इसी लाइन पे है। तो ये आपके पास एक पैरेलल ये आ गया और दूसरा